Okay, good morning student, good morning to all of you. Today we will discuss the new topic Fire and Ice, a poem from your 10th standard textbook. Okay, so Fire and Ice, it is written by Robert Frost. The writer is, poet is Robert Frost. Okay, so today we will discuss about poem Fire and Ice. The title, it is a symbolic poem which symbolizes, fire symbolizes to the desire. Fire symbolizes to desire. Desire and I symbolize to hate. Hate mean नफरत, desire mean इच्छाएं. Okay, desire mean ambition, इच्छाएं, and I mean hate, नफरत. Okay, so some say, first we will have a reading so that we can understand the concept, thought or idea behind this point. Okay, some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. But it had to perish twice. I think I know enough of it to say that for destruction ice too is also great and would suffice. Understood? So we have a reading. We came to know about the theme, the idea. Okay, what is the idea? Poet is conveying about the destruction of the earth. ओके, पोइट क्या करने कर रहा है कि दुनिया खत्म होगी तो इसके दो कारण होंगे. ओके, फर्स्ट कारण होगा लोगों का लालच, डिजायर, एम्बिशन. दूसरा कारण होगा नफरत, जो उनके मनों में नफरत है आपस में एक दूसरे के प्रति. ओके, एक सोसाइटी, एक इंडिविजुअल की दूसरे इंडिविजुअल से, एक सोसाइटी की दूसरे सोसाइटी से, और एक कंट्री की दूसरे कंट्री से. तो देयर आर सो मेनी रीजन टू हेट. नफरत के बहुत से कारण है सोसाइटीज में. So these reasons are enough to destroy this universe. Okay, so we will read the content. Some say the world will end in fire. Some mean people. Some whom कि लोग कहते हैं, people say that world will end in fire. कि दुनिया किसकी वजह से खत्म होगी? Fire mean to say desire, desire और ambition. Okay, इच्छाएं. Okay, greediness. Okay, greediness of individual. They are having लालच जो उनके मन में है, because of that लालच. और लालच किस लिए है? Okay, okay, to gain power, to gain power. Okay, जो पावर का लालच है कि मैं पावरफुल हूं. ओके, तो ये जो उनका एम्बिशंस है, ओके, पावरफुल बनने का, ये काफी है इस दुनिया को खत्म करने के लिए. तो सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर. कुछ लोग बोलते हैं कि दुनिया नफरत की वजह से खत्म होगी. कुछ लोग बोलते हैं ये दुनिया नफरत की वजह से खत्म होगी. कुछ लोग डिजायर की वजह से. सम से इन आइस. और कुछ लोग बोलते हैं, सम इन पीपल, कुछ लोग बोलते हैं कि दुनिया नफरत की वजह से खत्म होगी. बिकॉज ऑफ आइस बीइंग हेटेड, हेटेडनेस. ओके, नफरत, दिलों में जो नफरत है वो किसकी वजह से खत्म होगी? फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर. जहां फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड, टेस्टेड मीन एक्सपीरियंस, टेस्टेड मीन एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस. जितना मुझे एक्सपीरियंस है, ओके, अनुभव है. फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, डिजायर मीन एम्बिशन, ग्रीडीनेस. ओके, टू गेन पावर मीन जितना मुझे एम्बिशन के बारे में पता है लोगों के मन का, कि लोग कितना पावर के प्रति लालायित हैं. ओके, जितना मुझे पता है. आई होल्ड मीन सपोर्ट, आई सपोर्ट द पीपल. मैं उन लोगों के साथ सपोर्ट करता हूं. किसको? कि जो लोग ये कहते हैं हूँ फेवर फायर, जो लोग फायर को फेवर करते हैं, सपोर्ट करते हैं, मैं उनके साथ करता हूँ. ठीक है ना, मैं उन लोगों के साथ हूँ जो लोग ये कहते हैं कि ये दुनिया खत्म होगी. कैसे खत्म होगी? बिकॉज ऑफ फायर, डिजायर और एम्बिशन, लालच की वजह से. अंडरस्टूड? सो लेट्स हैव रीडिंग. सम सेज द वर्ल्ड विल एंड इन फायर. कुछ लोग बोलते हैं कि दुनिया एम्बिशन की वजह से खत्म होगी, लालच की वजह से खत्म होगी. सम सेज इन आइस. और कुछ लोग बोलते हैं कि नफरत की वजह से खत्म होगी. बट व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, लेकिन व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस, जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है about desire. Okay, mean what I have experienced about excessive greediness, I came to know कि it will be the major reason. Okay, major reason of
डिस्ट्रक्शन ऑफ दिस यूनिवर्स, ऑफ दिस वर्ल्ड। ओके, तो जितना मैंने तजुर्बा किया, अनुभव किया है किसका, ये डिजायर का, मीन टू से एम्बिशंस का, लालच का, लोगों के मन में जो है, आई सपोर्ट दोज पीपल। ओके, आई सपोर्ट दोज पीपल, मैं उन लोगों के साथ हूं। हु सेज, क्या, कि वर्ल्ड विल एंड विल फाउल। ओके, जो ये कहते हैं कि ये दुनिया फायर से खत्म होगी, मैं उन लोगों के साथ हूं। ओके, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, इट मीन टू से वर्ल्ड। ओके, इट मीन टू से वर्ल्ड, अगर ये दुनिया दोबारा खत्म होगी, हैड टू पेरिश मीन डिस्ट्रॉय, पेरिश मीन डिस्ट्रॉय, अगर ये दुनिया दोबारा से खत्म होती है, तो आई थिंक, मैं मानता हूं, आई नो एनफ ऑफ हेट, कि मुझे नफरत के बारे में बहुत पता है। आई नो एनफ, आई हैव एक्सपीरियंस हेट। ओके, अमंग द पीपल, अमंग द कंट्री, अमंग द कॉन्टिनेंट्स। ओके, जो लोगों के बीच में नफरत है, टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन, तो ये कहना उचित होगा, टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, नफरत कि ये कहना उचित होगा कि नफरत है डिस्ट्रक्शन के लिए, इज आल्सो ग्रेट, कि बहुत ज्यादा अवेलेबल है इन सोसाइटी, इन कॉन्टिनेंट, इन कंट्रीज। ओके, एंड वुड सफाइस मीन सफिशिएंट, सफाइस मीन सफिशिएंट, और दुनिया को खत्म करने के लिए ये सफिशिएंट है। तो लेट्स हैव रीडिंग अगेन, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, कि अगर ये दुनिया, पेरिश मीन डिस्ट्रॉय, इट मीन वर्ल्ड, अगर ये वर्ल्ड, दुनिया दोबारा से खत्म होता है, आई थिंक आई नो एनफ ऑफ इट, कि मैं मानता हूं कि दुनिया में नफरत बहुत है। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन, और ये कहना उचित होगा कि डिस्ट्रक्शन, दुनिया को खत्म करने के लिए, आइस, नफरत, इज आल्सो ग्रेट, बहुत ज्यादा अवेलेबल है, एंड सफिशिएंट, वुड सफिशिएंट, ये सफिशिएंट होंगी दुनिया को खत्म करने के लिए। दिस इज योर पोएम व्हिच हैव कन्वेड कि व्हाई पीपल आर रनिंग बिहाइंड मटेरियलिस्टिक लाइफ एंड दे आर गोइंग टू किल ईच अदर। ओके, एंड द वर्ल्ड विल decay because of this, destroy because of this desire and ice, ये दुनिया नफरत और आइस की वजह से खत्म होगी, मतलब हेट, नफरत और डिजायर, एम्बिशन, लालच और नफरत की वजह से दुनिया खत्म होगी। ओके, तो लेट्स हैव अ लुक ऑन फिगर ऑफ स्पीच। Figure of speech we have discussed. I have submitted you my first video in that you might have gone through. Otherwise you see the video. Okay, you will come to know about figure of speech. Now we will revise, have a look on it. Okay, both the lines start from same word. Okay, so in such cases when lines start from same words, we call it a literary device anaphora. Okay, जब लाइनें सेम वर्ड से स्टार्ट होती हैं, okay, इसको हम एनाफोरा बोलते हैं। WW रिपीट हो रहा है, okay, सेम वर्ड अगर रिपीट हो तो एलिट्रेशन, we call it alliteration. Understood? Okay, now okay, with those, okay, last में consonant है, starting में consonant है, in such cases में we can say it is consonants. When consonant sound repeat, consonants, okay, F, okay, favor and fire, again alliteration, but it had to perish twice. इसमें I, okay, if I is repeating, vowel sound is repeating, okay, assonance, vowel sound repeat करेगा तो assonance, consonants में consonant sound, vowel sound assonance में। I think I know enough of it to say that for destruction ice is also great and word suffice. Okay, so I think I have covered all the element of this poem. Okay, go through. Okay, try to read it, try to solve its exercise. Okay, subsequently I will forward you the question and answer also. It is very important poem of your 10th standard. Okay, read it, revise it. Okay, have a good day. Thanks a lot.